वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए इंग्लिश पैडागॉजी के क्वेश्चंस आज करेंगे। 15 आता है पैडागॉजी का एंड 15 आपको पता है पैसेज के। तो पैसेज भी मैंने कराया हुआ है चैनल्स पे और उसकी ट्रिक्स भी बताई है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। और आज जो है हम पैडागॉजी करेंगे और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही इससे आपको मदद मिलेगी। प्लस ऑनलाइन एग्ज़ाम का ये जो है पेपर है 31 दिसंबर का। तो ये मत सोचिएगा कि ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं। जिसने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कर लिया उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश पैडागॉजी में। तो चलिए देखते हैं। और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ से आपको सीटेट से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेटजी सब कुछ मैं बताती हूँ। प्लस आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। इंस्टा पे भी अगर आप चाहें तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपकी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करना ही है हर हाल में, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। और मैराथन क्लासेस बहुत जल्द आने वाली हैं सारे सब्जेक्ट्स के, तो वो भी आपको सीटेट को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए ये देखते हैं। एंड अगर आपको ना अच्छे से ना क्लियरिटी उतनी हो तो प्लीज़ इसको 360 पे कर लीजिएगा, सो दैट आपको क्वालिटी जो है अच्छे से दिखे। ये देखिए चॉम्स्की का क्वेश्चन है, जो कि आपको हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, तो ये सब में मिलता है। चॉम्स्की प्रपोज्ड द एजम्पशन दैट, अगर आपने चॉम्स्की के बारे में पढ़ा होगा तो इनका ये क्या कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जन्मजात क्षमता होती है सीखने की लैंग्वेज को। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चाइल्ड इज़ बॉर्न विद इनेट का मतलब जन्मजात, लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटी, लैंग्वेज को सीखने की क्या होती है इनके अंदर, इनेट मतलब जन्मजात, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। और एक चीज़ याद रखिएगा, 15 नंबर का जो पैसेज आता है वो बिल्कुल भी गलत मत करना, क्योंकि इंग्लिश आपका अगर सब्जेक्ट है तो अगर आपने पैसेज को गलत कर दिया तो फिर आपका पैडागॉजी ऐसा नहीं होगा कि आप पूरे सही कर पाओ। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है, सीटेट में मैंने इंग्लिश ही रखा था, तो मैंने पैसेज बहुत अच्छे से उस पर कमांड कर ली थी कि मेरा पैसेज बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ है। तो इसका हो गया होगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए लास्ट में बताइएगा कि आपको खुद से कितना आया है, 15 में से अपना स्कोर जरूर बताना आप। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी फोकस ऑन, अगर आप स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैंने हमेशा कोऑपरेटिव लर्निंग को क्या कहा है आपसे कि प्रमोट करना है। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या करता है, हेल्प करता है हमको एक दूसरे से सीखने में। फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका दोस्त भी आपके साथ बैठ के पढ़ रहा है, तो आप दोनों क्या करते हो, एक दूसरे से अपने डाउट्स, क्वेरी सब कुछ शेयर करते हो। सो दैट्स वाई कोऑपरेटिव लर्निंग्स मीन्स हेल्पिंग वन अनदर टू लर्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, स्टूडेंट्स हेल्पिंग वन अनदर टू लर्न, मतलब बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को सीखने में उनकी मदद करते हैं। और ये आप शायद बचपन से ही करते आ रहे हो। जब आपको कुछ नहीं समझ में आता होगा तो आप अपने दोस्त से पूछते होंगे, और आपके दोस्त को कुछ नहीं समझ में आता होगा तो वो आपसे, इसका मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर राइटिंग एज अ प्रोसेस, इसमें से बताना है कि कौन सा जो है सही है राइटिंग एज अ प्रोसेस। मतलब राइटिंग मतलब कोई भी अगर आप चीज़ लिख रहे हो तो उसका जो प्रोसेस है, उस इसमें लिखा हुआ है प्रोसेस, तो इसमें कौन सा प्रोसेस जो है वो सही है। तो देखिए राइटिंग के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या होता है कि आप क्या करो, रिकर्सिव। राइटिंग इज़ अ रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है कि आप ग्रहण कर रहे हो। ग्रहण हम कब करते हैं, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उसे बोलते हैं। राइटिंग इज़ अ लीनियर, मतलब ये क्या लीनियर होता है, बिल्कुल भी नहीं। राइटिंग इज़ मेमोराइजिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग, क्या आप उसको याद करते हो देन रिप्रोड्यूस करते हो, बिल्कुल भी नहीं। आप इसे क्या करते हो, इसका टर्म ही है कि राइटिंग क्या है, इज़ रिकर्सिव। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये कुछ जो टर्म्स हैं वो आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, नहीं याद हो पा रहा है, तो आप उसको प्लीज़ एक कॉपी में नोट करके ऐसे लिख लेना, जिससे ना समझ में आए कि राइटिंग क्या है, राइटिंग इज़ रिकर्सिव। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉर प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन क्लास, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है क्लास में एक रिच एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर बच्चे जो हैं बहुत अच्छा कुछ सीखते हैं, बट ये उसके संदर्भ में क्या बता रहा है, नॉट, मतलब इसमें से नहीं है, इसका मतलब आपको गलत वाला बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या गलत हो सकता है।
सबसे पहले नेगेटिव वर्ड्स अगर आपने टेलीग्राम पे मैंने जो भेजा था पूरा लिख के, अगर वो आपके दिमाग में रहेगा तो आप क्वेश्चंस को कभी गलत नहीं करोगे। तो देखिए पहला देखते हैं, इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू लर्न द लैंग्वेज इन अ मीनिंगफुल एंड फन फिल्ड वे। मीनिंगफुल को मैंने हमेशा बताया है कि ये क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है कि बच्चा जो है एक ऐसे मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर बच्चे क्या करें, सीख रहे हैं। मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण एंड फन फिल्ड वे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, तो ये तो सही है। दूसरा, स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू मेनी फॉर्म्स ऑफ प्रिंट। यस, इस जब बच्चे जो है एनवायरनमेंट, रिच एनवायरनमेंट, क्लास का जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कई फॉर्म में उसको सीखते हैं। तीसरा, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। यस ऑफ कोर्स, रीडिंग स्किल्स को क्या करता है, ये डेवलप करता है अगर क्लास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो। 4, स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू डू क्ले मोल्डिंग एज अ फ्री प्ले एक्टिविटी। क्या आप बताइए, क्या आपको इसको, बच्चों को जो है इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को आप एनकरेज करें कि आप क्या करो, क्ले मोल्डिंग करो एक एज अ फ्री प्ले एक्टिविटी। फ्री प्ले जो यहाँ पर वर्ड लिख दिया ना, इस वजह से ये क्या हो गया है, गलत हो गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें राइट है, क्योंकि हमसे गलत वाला पूछा है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू मेनी फॉर्म ऑफ प्रिंट, ये होना चाहिए, बट नहीं, सीटेट ने भी अपने ऑफिशियल आंसर की में भी इसी को सही माना था। तो इसका राइट आंसर है 4। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे 140। तो ये देखिए, अब जैसा कि आपको मैंने हमेशा बोला है, वाइगॉस्की और जीन पियाजे चॉम्स्की, ये सीडीपी में नहीं, आपको हर जगह मिलेगा। तो वही है कि द टर्म कंप्रीहेंसिबल इनपुट इन लैंग्वेज इज अ प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा बोला गया था, तो कंप्रीहेंसिबल इनपुट जो लैंग्वेज है इसको प्रपोज किया था स्टीफन क्रेशन ने। स्टीफन क्रेशन का टॉपिक है 1 या 2 नंबर का जो है इसे क्वेश्चंस पूछता है। तो स्टीफन क्रेशन की थ्योरी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उसी थ्योरी में बताया गया है कंप्रीहेंसिबल इनपुट इन लैंग्वेज इज प्रपोज्ड बाय स्टीफन क्रेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ये हो गया। अब ये देखते हैं 141। इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग होल लैंग्वेज इज़ अ, मतलब लैंग्वेज बच्चों को आप सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो वो उसमें जो होल लैंग्वेज है, होल लैंग्वेज वो क्या है, क्या वो मेथड है, टेक्निक है, अप्रोच है, या फिर स्ट्रेटजी है, वो आपकी क्या है, आपका क्या होगा, वो अप्रोच होगा। और अगर आपका अप्रोच जो है वो एकदम सही है होल लैंग्वेज को, तो आप बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है सिखा सकते हो। तो जब भी देखिए, होल लैंग्वेज कोई आपका मेथड नहीं होता है, ना ही ये कोई टेक्निक है, ये आप एक अप्रोच करते हो। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप में से बहुत से बच्चों को जो है समझ में आ जाता होगा। बहुत से लोग होंगे जो अभी भी उनको लगता होगा कि मेरी जो अप्रोच है वो सही नहीं है। अप्रोच का मतलब कि मैं अच्छे से जो है आपको डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ, या फिर अगर आपको लगता होगा कि नहीं मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाती हूँ, समझ में आ जाता है, इट मीन्स कि मेरी जो अप्रोच है वो क्या है, सही है। ये तो अब कई बार ऐसा होता है कि क्लास में आपको बच्चों के अकॉर्डिंग अपने अप्रोच को चेंज करते रहना चाहिए, रिजिड नहीं रहना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। क्वेश्चन देखिए 142 नंबर का, स्कीमिंग इज़ अ रीडिंग अ टेक्स्ट टू। स्कीमिंग और स्कैनिंग का मतलब मैंने आपको बताया है। स्कैनिंग क्या, आप जो है बस ऐसे ऊपर से तेज़ी से पढ़ लेते हो, और स्कीमिंग क्या है कि आप कोई चीज़ पढ़ो और आपको उसका जो है पता चल जाए कि किस बारे में जो है कहा जा रहा है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप क्या करो, इतने जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था पहले भी कि दूध में से एकदम जैसे मक्खन निकाल लेते हैं कि आपको पता चल जाए कि हाँ इसमें कौन सी चीज़ें जो है बताई जा रही हैं, तो वो होता है। तो चलिए देखते हैं। क्रिएट इंटरेस्ट इन रीडिंग, नहीं ये नहीं होता है, ये तो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है जो कि आप फॉर प्लेजर के लिए पढ़ते हो। फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कि केवल आपको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखना है इसलिए। या फिर अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ द टेक्स्ट, ये भी नहीं, आपको क्या होगा, स्कीमिंग कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। गेट द जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब ये हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 143। रीडिंग अलाउड टू स्टूडेंट्स हेल्प्स इन, बच्चे जो है बोल बोलकर तेज से पढ़ते हैं तो उससे क्या उनको मदद मिलता है। पहला, बिल्डिंग द लर्नर्स वोकैबलरी एंड इन्हांसिंग प्रोनाउंसिएशन। आप खुद सोचो कि छोटा सा बच्चा है, अगर उसकी वोकैबलरी, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है आपको इन्हांस करना है, मतलब बढ़ाना है, अच्छा करना है, तो आप उसको मन में कहोगे पढ़ने के लिए, या फिर बोलोगे कि तेज तेज पढ़ो। तेज तेज इसलिए बोलोगे आप कि कहीं भी अगर वो गलत करे उसका प्रोनाउंसिएशन आप जो है करेक्ट कर सकें। और जब भी बच्चे जो है बोल बोल कर पढ़ते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन, वोकैबलरी जो है इन्हेंस्ड होता है। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1
और दूसरा देख लीजिए हेल्प्स द टीचर टू डिमॉन्स्ट्रेट हर अथॉरिटी इन क्लास। बिल्कुल भी नहीं, टीचर कभी भी जो है ऐसा नहीं कि मैं ही इस क्लास में जो हूँ अपने आप को जो है बड़ा दिखाए कि मैं अथॉरिटी है इस वजह से ये सारी चीज़ें करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्रीहेंड द डिटेल्स ऑफ द टेक्स्ट, कि आप बस बच्चों को उसका डिटेल्स मतलब पढ़ाना है इस वजह से। हेल्प्स द टीचर टू मेंटेन साइलेंस इन क्लास, बिल्कुल भी नहीं, जो क्लास साइलेंस होता है इसका मतलब वहाँ पर जो है लर्निंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बिल्कुल भी वो प्रोग्रेसिव क्लास नहीं है। और इसका आपको पता ही है पहला होगा वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन को इन्हेंस करने के लिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी आप चाहो तो कोई भी अगर दिक्कत हो तो, बट वहाँ पर मैं सारे मैसेज नहीं देख सकती हूँ। सो दैट्स वाई मैंने इंस्टाग्राम का ही इसीलिए बनाया ही था कि आपकी कोई भी क्वेरीज हो मैं इंस्टाग्राम पे आराम से देख लेती हूँ 1 by 1। अब ये देखिए, Piaget's theory on language development suggests that language is learned through। देखिए लैंग्वेज की बात जो है किसने, वाइगोस्की ने लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया। आप सभी को पता है कि भाषा को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसने दिया है, वाइगोस्की ने दिया है। बट ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज की बात जो है वो पियाजे नहीं करते हैं। अगर आपने इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ये भी बताते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट सजेस्ट दैट लैंग्वेज इज लर्नड, कि बच्चा जो है लैंग्वेज सीख सकता है, बट किसके थ्रू, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। इन्होंने बोला है कि बच्चा जो है एसिमिलेट कर सकता है, मतलब नई इन्फॉर्मेशन को जो है नई ज्ञान को जो है अगर उसको जोड़ना हो, ऐड करना हो। मैंने हमेशा बताया एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हो, अगर आपको पता चले तो उसको ऐड कर रहे हो अपने पहले से जो चीज़ आपको पता है उसमें। और एकोमोडेशन का मतलब आप जो है उसको एकोमोडेट कर रहे हो, मतलब मॉडिफाई करना, समायोजन करना, इसका हिंदी का मतलब है। तो इन्होंने इसकी बात की है। इंटरेक्ट विद द सोसाइटी, बिल्कुल भी नहीं, ये इसकी बात करते हैं वाइगोस्की, आपको पता ही है। ट्रायल एंड एरर, ये तो थॉर्नडाइक का जो है रूल है। एंड यूनिवर्सल ग्रामर इन द चाइल्ड्स माइंड, ये भी नहीं, इन्होंने सिंपल सी बात बताई है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पियाजे की थ्योरी में। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। 145 15 क्वेश्चंस हैं और मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगी अगर आप ऐसे ही हर क्लास को अच्छे से अटेंड करेंगे तो। अब ये देखिए यहाँ पर है कि इन अ लैंग्वेज क्लासरूम टीचर फैसिलिटेट्स एंड मोटिवेट्स। टीचर क्या करता है, बच्चों को मोटिवेट कर रहा है लैंग्वेज के क्लासरूम में टूवर्ड्स ट्रांसफ़र ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्किल्स, कि अपना जो कॉन्सेप्ट है और उसको स्किल को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम होम लैंग्वेज, मतलब घर की लैंग्वेज से, टू लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल, मतलब अपनी मदर टंग से जो स्कूल का लैंग्वेज होगा उसमें। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, आप खुद बताओ कि आप क्लास में टीचर हो और आप वहाँ पर बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो भाषा सिखाने के लिए कि, और उसको ऐसी फैसिलिटेट कर रहे हो कि बच्चा जो है कॉन्सेप्ट और स्किल्स को है वो फ्रॉम होम लैंग्वेज टू लैंग्वेज ऑफ, कि घर की लैंग्वेज से मतलब मदर टंग से किस में करे ट्रांसफ़र, स्कूल्स के लैंग्वेज में। तो ये आपका अप्रोच क्या है, ये स्ट्रेटजी क्या है, यही सिंपल सा पूछ रहा है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एक लैंग्वेज से अगर आप बोल रहे हो दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, बच्चों को मदर टंग की हेल्प से उसको स्कूल का जो लैंग्वेज है वो भी सिखा रहे हो, मतलब आप बहुभाषिकता को प्रमोट कर रहे हो। यस, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो अपने मदर टंग में बात करते हैं, क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं, तो आप उनको कोई भी चीज़ लिख देते हो, फिर बोलते हो कि ये चीज़ जो लिखा है इसको तुम अपने घर की लैंग्वेज जो मदर टंग है उससे ट्रांसफ़र कर दो स्कूल के लैंग्वेज में, तो बच्चा जो है लैंग्वेज सीखता है। सो ऑप्शन नंबर 2 प्रमोट लैंग्वेज लर्निंग। पहला लिखा है कि कंफ्यूज कर दो बच्चों को कि वो अपने घर और स्कूल के लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हिंडर्स लर्निंग ऑफ टारगेट लैंग्वेज, उसका जो टारगेट लैंग्वेज है जो आप इसको सिखाना चाहते हैं उसमें बाधा बनेगी उसकी घर की लैंग्वेज मदर टंग, ऐसा नहीं है। एंड 4 इंटरफेयर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन टारगेट लैंग्वेज, ये क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा जो टारगेट लैंग्वेज आप सिखाना चाहते हो उसके प्रोफिशिएंसी में, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाने को कहते हो कि इसकी मदद से तुम ये लैंग्वेज सीखो, तो इसका मतलब आप जो है लैंग्वेज को, बच्चों को लैंग्वेज लर्निंग के लिए प्रमोट कर रहे हो, उनको सिखा रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। अब चलिए 46, ये देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से है। एंड ईपी का जो क्वेश्चन है ना कई बार पूछा है, इसलिए आप करके जाना। और इसकी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं टेलीग्राम पर दे दूँगी, अगर आपको पढ़ना हो तो मुझे मैसेज कर देना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फोकस ऑन, ये किस पर फोकस करता है, अगर आपने पूरा डिटेल में पढ़ा होगा तो ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, 3 R's पे नहीं, केवल नंबर्स पे नहीं, केवल मैथमेटिक्स पे नहीं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। और फाउंडेशनल के बारे में मैंने डिटेल में वहाँ पर आपको बताया है, जो भी कोर्सेज हैं बच्चों को कैसे सिखाना है, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट, इसको याद रखना, भूलना मत। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
47। तो ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्टोरी टेलिंग एज अ पेडागोजिकल टूल। इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है स्टोरी टेलिंग के लिए एज अ पेडागोजिकल टूल। पेडागोजी का मतलब आपको पता ही है, जिसमें जो है हम जानते हैं कि बच्चे को किस हिसाब से पढ़ाना है, सिखाना है। तो स्टोरी टेलिंग की बात कर रहा है, स्टोरी टेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो नॉट है तो मतलब जो गलत होगा वही हमारा सही होगा। पहला देखिए, इट हेल्प्स टू मेमोराइज द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि अगर आप स्टोरी टेलिंग जो है करवाते हो या क्लास में पढ़वाते हो तो ये बच्चों को मदद करता है उसको याद करने में। ये इसमें लिख रहा है कि याद करने में मदद करता है, बिल्कुल गलत है और यही हमारा सही होगा, क्योंकि हमको मेमोराइज, रटना, रोट लर्निंग, इन सब को क्या करना है, कभी भी ये नहीं कहना कि तुम सब क्या करो, याद करो, रटो, समझने पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट, यहीं पर मिल गया। बाकी का भी देख लेते हैं। इट हेल्प्स टू एक्सप्लोर रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। यस, अगर आप स्टोरी सुनाते हो तो बच्चा जो है रीजनल और जो सांस्कृतिक जो डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री की, वो उसको एक्सप्लोर करेगा स्टोरी के ही माध्यम से। तीसरा देखिए, इट हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग स्टोरीज। इंटीग्रेटिंग का मतलब एकीकृत कर देना स्टोरीज इनटू करिकुलम एट ऑल लेवल्स। जितने भी लेवल्स हैं वहाँ पर क्या करेगा, ये इंटीग्रेट कर देगा। मतलब आप जैसे कि एक सब्जेक्ट्स को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ाते हैं वैसे ही। एंड 4, इट हेल्प्स टू इन्हेंस द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। यस, आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब भी आप कहानी सुनाते हो कि एक लड़की है, उसके पापा मार्केट गए, वहाँ से वो टॉफ़ियाँ लेते आए, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको इमेजिन करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक पावर इन्हेंस करता है बच्चों को इमेजिनेशन में और वो क्रिएटिविटी करने में। क्रिएटिविटी का मतलब कि अगर आप बोलो ना कि तुम इस कहानी को अपने जो है भाषा में सुनाओ, तो बच्चे ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं सुना पाएंगे, वो बहुत से उसमें कुछ चीज़ें वो खुद से भी ऐड कर देते हैं, कुछ आपने जो बताया है, तो ये क्या होता है, क्रिएटिविटी ही तो है। तो हमसे गलत वाला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 48। ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया है। टॉय बेस्ड पैडागोजी, जो खिलौना जो बेस्ड, जिसमें आप खिलौने के माध्यम से बच्चों को लैंग्वेज सिखाएं। इन लैंग्वेज लर्निंग कैन बी डन थ्रू, लैंग्वेज लर्निंग में जो टॉय बेस्ड पैडागोजी है वो कैसे जो है आप उसको सिखा सकते हो, वही पूछ रहा है इसमें। तो पहला है कि रोल प्ले यूजिंग टॉयज, आप क्या करो, नाटक वगैरह जो है खिलौनों के साथ कर दो, उससे बच्चा सीखेगा। या फिर सेटिंग अप टॉय कॉर्नर, क्लासरूम में एक कॉर्नर में जो है खिलौनों को ऐसे सजा दो, वैसे सीखेगा। या फिर यूजिंग टॉयज टू टीच मोरल वैल्यूज़, खिलौने से आप बच्चों को जो है मोरल वैल्यू सिखाओ, क्या ये ऐसा सही है। एंड 4, ड्राइंग द फेवरेट टॉयज़, तो देखिए इसमें से है बेस्ट ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि कभी भी ऐसे नाटक से आप बच्चों को जो है, लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही है, टॉय बेस्ड पैडागोजी है, तो क्या आप रोल प्ले करने से जो है नहीं सीखेंगे। वो छोटा सा बच्चा ही है 1 to 5 का, आप उसको समझ में ही कितना आएगा, उसके हिसाब से भी आपको सोचना है। 1 to 5 का बच्चा जो है वो रोल प्ले यूजिंग टॉयज उसमें कैसे सीखेगा। सेटिंग कॉर्नर में जो है आप खिलौना लगा दो, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप खिलौने से जो है बच्चों को मोरल वैल्यू सिखा रहे हो, उससे भी नहीं होगा। ड्राइंग द फेवरेट टॉयज जो ये सबसे बेस्ट इसलिए होता है कि अगर आपने बच्चों को कह दिया कि तुम्हारा जो फेवरेट खिलौना है उसको ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने से क्या होता है कि बच्चे उसको अपनी भाषा में बोलते हैं। आपने सुना होगा कि जब भी बच्चा ड्रॉ करता है तो वो अपनी लैंग्वेज में उसको क्या करता है, बोलता है अलाउडली। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट, कि बच्चे को मज़ा भी आएगा करने में, क्योंकि जब तक उसको मज़ा नहीं आएगा कोई काम करने में वो नहीं सीखेगा। और हमेशा मैंने बताया है, छोटे से बच्चों को आप स्टोरी टेलिंग कराओ, उनका खुद का फेवरेट काम हो, आपको अपना काम नहीं थोपना है, उनके हिसाब से आपको काम करना है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। तो ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल असेसमेंट, इसमें से सबसे अच्छा असेसमेंट कौन सा है। असेसमेंट एक्टिविटी का जो आकलन, जिसे आप एक्टिविटी को असेस कर सकें फॉर असेसिंग लर्नर्स लिसनिंग स्किल्स, मतलब आपको बच्चे का जो है लिसनिंग स्किल्स को असेस करना है, तो सबसे बेस्ट क्या हो जिसमें बच्चा जो है, लिसनिंग स्किल्स का मतलब क्या होता है कि आप क्लास में कुछ बता रहे हो, तो अगर आप बच्चों से पूछो कि तुम इसको अपने भाषा में बताओ, तो अगर बच्चा ध्यान से सुना होगा तभी तो वो बता पाएगा। अगर बच्चे का ध्यान क्लास में है ही नहीं तो वो क्या बता पाएगा। तो वही पूछ रहा है कि लिसनिंग स्किल्स को सबसे अच्छा जो है किस तरह से आप असेस कर सकते हो, आकलन कर सकते हो। तो देखिए, पहला है कि आप क्या करो, रोल प्ले करा दो कैरेक्टर्स के, जो भी आपने बताया हो, तो वही रोल प्ले चीज़ें सही नहीं होती हैं, इससे ज़्यादा बच्चा नहीं सीखता है कि आप बता दो सबका क्या क्या रोल है, फिर वो बच्चा उसको अपने नाटक में ऐसे करे। ये अपर क्लास में हो सकता है, 1 to 5 में नहीं।
डिस्क्राइबिंग अ मार्केट सीन, एक मार्केट सीन को आप क्या कर दो, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब वर्ड ही गलत है, 1 to 5 के क्लास में आपको ज़्यादा डिस्कशन वर्ड एंड इस पर फोकस नहीं करना है। रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन अ मॉर्निंग असेंबली, एक न्यूज़पेपर डेली या मॉर्निंग में जो है वो पढ़वाओ, क्या उससे लिसनिंग स्किल्स होगा? बिल्कुल भी नहीं। रिटेलिंग द स्टोरी नरेटेड बाय द टीचर, एंड ये जो है राइट है। थोड़ी देर पहले मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया था कि अगर आप स्टोरी जो है पहले आप स्टोरी सुना दो, फिर क्या बोलो, रिटेलिंग, मतलब इसको तुम अपनी भाषा में बताओ, तो वही चीज़ लिखा है, रिटेलिंग द स्टोरी नरेटेड बाय द टीचर, जो टीचर ने स्टोरी सुनाई थी उसको अपनी भाषा में क्या कर दो, दोबारा से सुनाओ, तो बच्चा उसमें खुद की क्रिएटिविटी होगी, इनहेंस होता है इमेजिनेशंस एंड क्रिएटिविटी। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। एंड ये है अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया, और अगर आपको सच में क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो बट ना तो लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब। तो ये देखिए 50 नंबर का क्वेश्चंस। अ टीचर यूजेस मेन्यू कार्ड इन अ लैंग्वेज टास्क, दिस मेन्यू कार्ड। अब ये मेन्यू कार्ड क्या होता है, मतलब एक जो लैंग्वेज टास्क है, लैंग्वेज का टास्क जिसमें लैंग्वेज सिखा रहा है, तो वहाँ पर टीचर जो है मेन्यू कार्ड यूज़ कर रहा है। अब ये बताइए मेन्यू कार्ड जो है वो क्या होगा, वो ऐसे नहीं होगा कि अपने मन से उसने बना दिया होगा, कोई मेन्यू कार्ड वो ऑथेंटिक होगा, उससे सिखाना चाह रहा है। और ऐसा ही क्वेश्चन जो है ईवीएस में पूछा था, जो आपने सुना होगा स्वच्छता अभियान से, कि उसमें टीचर ने स्वच्छता अभियान पर ऐसा कुछ किया है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया था, वो क्या है, वो प्रमाणित था। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ऐसे करके आप दिखाते हो तो इसका मतलब आप जो है ऑथेंटिक चीज़ों से बच्चों को सिखा रहे हो। तो वही है, मेन्यू कार्ड के हेल्प से जो है एक टीचर मेन्यू कार्ड का यूज कर रहा है लैंग्वेज टास्क में। तो मेन्यू कार्ड क्या है, इज़ अ रेलेवेंट मटेरियल फॉर कैटेगरी टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी को कैटेगरी करने के लिए क्या है, एक रेलेवेंट मटेरियल है। या फिर दूसरा, इज़ एन ऑथेंटिक मटेरियल फॉर लैंग्वेज पेडागोजी, कि ये क्या है, एक ऑथेंटिक मटेरियल है फॉर लैंग्वेज पेडागोजी में। या विल टेम्प्ट स्टूडेंट्स टुवर्ड्स ईटिंग द फूड, ये भी नहीं है। कांट बी यूज्ड एज मटेरियल इन लैंग्वेज क्लास, कि आप लैंग्वेज क्लास में जो है मटेरियल यूज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो गलत लिखा है। इसका राइट आंसर है कि अगर आपने जो है मेन्यू कार्ड यूज किया है लैंग्वेज टास्क में, इसका मतलब आप जो है ऑथेंटिक मटेरियल जो है उसका यूज कर रहे हो लैंग्वेज पेडागोजी को सिखाने के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट है। तो ये था आज का क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और एक बात बस मैं कहती हूँ कि अगर आपने सच में अच्छे से सेल्फ स्टडी की है और जो भी मैं एक्सप्लेनेशन कराती हूँ, तो आपका सीटेट जो है बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, आप सब अच्छे नंबर से पास होगे। तो बस वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही दूसरों की भी हेल्प कीजिए। आपका कोई दोस्त हो जिसे दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ उसके पास भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।